अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाने लगा हूँ सलाहुद्दीन अयूबी के किले की। सिटाडेल ऑफ सलाहुद्दीन या फिर सिटाडेल ऑफ कायरो भी इसको कहते हैं। ये कायरो सिटी से बिल्कुल बाहर बनाया गया था। सलाहुद्दीन अयूबी ने ख़ुद इसकी तामीर शुरू करवाई थी 1175 में। ये इसी तरह की एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था जिसका नाम मुकत्तन हिल था। तो इसमें एंट्री फ़ीस 550 इजिप्शियन पाउंड है। ये इस किले की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके बारे में बाद में आपको बताता हूँ। और इसके बाहर आप देखें तो वो सामने जो आपको ये मस्जिद नज़र आ रही है, इसको सुल्तान अल नासर मॉस्क कहते हैं। ये भी किले का पार्ट ही था। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये किले की पहाड़ी से नीचे वाला हिस्सा है जो पहाड़ी के बिल्कुल साथ था। और इसकी दीवारें तो अभी तक सलामत हैं, लेकिन छतें काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं। इससे बाहर आप सामने देखें तो वो कायरो सिटी आपको नज़र आ रहा है, पुराना कायरो सिटी। जो उस वक़्त तो कायरो और फुस्तात दो सिटी हुआ करते थे। इन दोनों के दरमियान में ये किला बनाया गया था और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आजकल ये फुस्तात इस कायरो का ही एक पार्ट माना जाता है। एक्चुअली जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त और जहाँ पे ये किला है, ये किला फुस्तात एरिया ही कहलाता है। और ये उस वक़्त एक अलहदा सिटी हुआ करता था और कायरो सिटी यहाँ से थोड़ा सा फासले पे था। वो सामने आपको मैं एक छोटा टावर दिखाता हूँ। ये टावर कायरो टावर है जो 1960 से लेकर 1998 तक, मतलब 37 ईयर्स तक ये कायरो की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करता था। अभी मैं आपको इस बड़ी वाली मस्जिद के अंदर लेकर चलता हूँ। ये मस्जिद मोहम्मद अली मॉस्क के नाम से जानी जाती है। और मोहम्मद अली एक्चुअली यहाँ के रूलर थे जो ओटोमन एम्पायर के गवर्नर थे, और उनको 1805 में यहाँ पे भेजा गया था रूलर बनाकर। और 1805 से 1848 तक वो इजिप्ट के सुल्तान या रूलर या गवर्नर रहे थे। मोहम्मद अली को यहाँ इजिप्ट का मॉडर्न इजिप्ट का फादर ऑफ मॉडर्न इजिप्ट भी कहा जाता है। इस मॉस्क के सामने आपको ये दूसरी एक मॉस्क नज़र आ रही है। ये वाली ममलूक बादशाह जो बाद में आए थे उन्होंने बनवाई थी। अभी मैं आपको मोहम्मद अली मॉस्क के अंदर लेकर चलता हूँ। ये मॉस्क मोहम्मद अली ने ख़ुद बनवाना शुरू की थी 1805 में। जब वो आए थे तो उसके बाद उन्होंने ये मॉस्क बनवाना शुरू की थी जो 1832 में कंप्लीट हुई थी। मॉस्क के अंदर जाने से पहले हमें यहाँ से शूज़ कवर लेने हैं। शूज़ कवर पहन के हम फिर मॉस्क के अंदर इंटर होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट्स आए हुए हैं, बहुत वेस्टर्न भी हैं, यहाँ के लोकल्स भी हैं, और ये सारे यहाँ से शूज़ कवर लेकर इंटर हो रहे हैं। अभी अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉस्क का जो इंटीरियर है वो बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल हालत में, फ्लोर से लेकर फ्लोर के पत्थर बिल्कुल अपनी उसी हालत में अभी तक मौजूद हैं। और ये जो सामने पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसी तरह के एक एक बड़ा पत्थर को इसी तरह ग्राइंड करके इस पिलर की शक्ल में ढालकर यहाँ लाकर खड़ा किया गया था। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थर थे जिनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया था उस वक़्त। अभी मैं आपको इसके हॉल से अंदर, मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में लेकर चलता हूँ। ये देखें, ये मेस्मराइजिंग सीन है लाइट्स का। यहाँ पे अभी तो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ओरिजिनली यहाँ पे उस वक़्त लालटेनें इसी तरह सर्कल में, सर्कुलर शेप में ये यूज़ होती थी लाइटिंग के लिए। और जो बाहर से आपको गुंबद नज़र आ रहे थे चार, उन चारों गुंबद का ये इंटीरियर है। और इन पे देखें आप, हर गुंबद के कोने के ऊपर जो चार खुलफाए राशिदीन थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तक, सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और मोहम्मद अली जो रूलर थे इसके, उनकी कब्र भी इसी मस्जिद के एक कोने में इस साइड पे है। ये मैं अभी बाहर आ गया हूँ यहाँ से। ये मस्जिद थी जिससे के अंदर हम गए थे, हम दूसरी साइड से मैं अभी बाहर आया हूँ।
ये देखें, ये इसका वसी लॉन था एक, इसके सामने वो ममलूक और ये दूसरी साइड पे एक पुलिस म्यूज़ियम था। इस सिटाडेल के 3 मेन पार्ट थे उस वक़्त, एक साइड पे पुलिस और दूसरी साइड पे मिलिट्री के लिए और तीसरा सिविलियन गवर्नमेंट के लिए था। ये सिटाडेल प्रिजन है। सिटाडेल प्रिजन इसका बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो ओटोमन एम्पायर के रूलर्स थे, उनसे लेकर मॉडर्न इजिप्ट के जितने भी रूलर्स, पॉलिटिशियंस या दूसरे नामी गिरामी लोग थे, उनको यहाँ पे लाकर या तो कैद किया गया था या फिर उनको यहाँ पे सज़ाएं दी गई थी और बहुत सारों को यहाँ पे फांसी दी गई थी। ये प्रिजन है, ये देखें ऊपर इसके लाइट और हवा के लिए जो खिड़कियाँ टाइप रखी गई थी उस वक़्त, ये बिल्कुल अपनी उसी ओरिजिनल हालत में अभी तक मौजूद है। 900 ईयर्स गुज़र गए हैं, 900 ईयर्स के बाद तक ये अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये एक सेल के अंदर उन्होंने एक पुतला बना के रखी हुई है जो उस वक़्त के कैदियों को, प्रिजनर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं कि वो कैसे यहाँ रहते थे और किस तरह का ये फील होता था। ये आप देख सकते हैं, इसकी दीवारें बिल्कुल पत्थर की, प्योर पत्थर की वैसी ही बनी हुई हैं, अभी तक इनमें किसी तरह की कोई रेनोवेशन भी नहीं की गई है। ये एक दूसरा सेल है जिसका इंटीरियर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी एक कैदी को डिपिक्शन की गई है, वो अंदर किस तरह से बैठे हुए हैं। इस साइड पे भी एक पुतला बनाकर रखा गया है जो ये दिखाने के लिए कि अंदर से किस तरह से कैदी यहाँ पे रहते थे या नज़र आते थे। ये इसके बहुत सारे सेल्स हैं, इनमें से आप देख सकते हैं सारों के अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। ये सामने एरिया बंद है और वो टॉर्चर सेल हुआ करते थे जिनके अंदर सज़ाएं दी जाती थी मनवाने के लिए, जुर्म कबूल करवाने के लिए। तो अभी मैं इससे बाहर आ गया हूँ, अभी मैं आपको इसके दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे जो रूलर्स थे या पॉलिटिशियंस थे उनको जहाँ पे सज़ाएं दी गई थी और जो वेपन्स यूज़ हुए थे उनके कत्ल करने के लिए, वो सारे अंदर वो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो वेपन्स भी अभी तक, वो पिस्टल्स भी अभी तक ओटोमन एम्पायर से लेकर अब तक मॉडर्न इजिप्ट के जितने भी इस तरह के कत्ल हुए हैं जो इस किले के अंदर, इस सिटाडेल के अंदर हुए थे, उन सारे वेपन्स को और उन सारे लोगों के पिक्चर्स को यहाँ पे सेव किया गया है। वो मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ से सिटाडेल की दूसरी साइड पे आ गए हैं, तो यहाँ से हम बाहर का एक व्यू लेते हैं, बाहर किस तरह का था उस वक़्त या अभी किस तरह है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किले की बाहर जो नीचे वाला पार्ट था वो है और सामने वो सुल्तान अल नासर मॉस्क है। इसके बाहर आप देखें तो ये किले के वो पुराने नीचे वाले पार्ट जो पहाड़ी से नीचे बनाए गए थे वो अभी तक खड़े हैं, लेकिन उनके काफ़ी हद तक छतें वगैरह ख़राब हो चुकी हैं। और सामने कायरो सिटी भी आपको नज़र आ रहा होगा और ये सुल्तान अल नासर मॉस्क है जो 900 ईयर्स गुज़र गए हैं और अभी तक अपनी उसी हालत में, अभी तक प्योर उसी हालत में मौजूद है। ये मैं अंदर जा रहा हूँ इस बिल्डिंग के अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर कौन कौन सी शख्सियात थी, कौन कौन से वो लोग थे जिनको यहाँ पे फांसी दी गई थी या फिर कत्ल किया गया था। यहाँ पे गाइड मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था। तो ये वो बता रहे हैं कि ये वो उस्मानी रूलर्स थे जो यहाँ पे आए थे और या फिर उनके अपोजिशंस के जो लोग थे उनको किस तरह से कौन कौन से साल में
کون کون ادھر آیا تھا اور کس طرح سے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی جمال عبد الناصر، یعنی یہ لیفٹ سائڈ پہ ابھی آپ کو نظر آتے ہیں، جمال عبد الناصر مصر کے بہت مشہور پریزیڈنٹ گزرے ہیں 1970s میں، جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں بھی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا تھا۔ ان کو بھی یہاں پہ لا کر رکھا گیا تھا اور ان کو کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا تھا ادھر۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سینٹر میں جو محمد علی کو ڈپکٹ کیا گیا ہے، اور ان کے سائیڈ پہ ان کے وزراء کھڑے ہیں، اور یہ ہمیں گائیڈ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا سین ہوا کرتا تھا اس وقت۔ اور یہ ان کے پولیس آفیسر، ہیڈ آف دی پولیس، اور وہ سارے کھڑے ہیں۔ تو یہ پولیس نیشنل میوزیم ہے جس کے اندر ہم ابھی گئے تھے۔ اس سے باہر نکلیں تو اس کے سامنے یہ اس کا دوسرا ہال ہے، دوسرا پارٹ ہے، جس میں ملٹری میوزیم اور بیر آف یوسف، یعنی بیر عربی زبان میں ویل کنویں کو کہتے ہیں۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنواں ہے، یوسف کا کنواں، لیکن یہ وہ کنواں نہیں ہے جس میں یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ ایکچولی صلاح الدین ایوبی کا پورا نام یوسف صلاح الدین ایوبی تھا۔ تو یہ قلعہ بھی یہ قلعے کو بنانے کے ٹائم انہوں نے یہاں پہ یہ کنواں بھی بنوایا تھا، جس سے اس قلعے کو، پورے قلعے کو پانی سپلائی کیا جاتا تھا۔ تو ان کے نام سے اس کنویں کا نام بھی یوسف، بیر آف یوسف یا بیر یوسف یا یوسف ویل ہے، لیکن یہ یوسف صلاح الدین ایوبی ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہیں۔ یہاں سے ہم اس کے ملٹری میوزیم کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ یہ ملٹری میوزیم ہے جس کے اندر قدیم مصر یعنی اوٹومن امپائر سے لے کر اب تک ماڈرن ایجپٹ کے جتنے بھی ویپنز جو بھی تھے وہ سارے یہاں پہ ڈپکشن کے لیے دیے گئے ہیں۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پرانے دور کی وہ بندوق یا توپ ہوا کرتی تھی، ان سے لے کر ابھی وہ سامنے آپ کو جو ایک اسٹیچو نظر آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر، وہ میں ابھی جا کے آگے دکھاتا ہوں، وہ محمد علی کا اسٹیچو ہے، دی فادر آف ماڈرن ایجپٹ۔ تو یہ ڈیفرنٹ ویپنز ہیں جو اس وقت یوز ہوتے تھے۔ یہ انگلش میڈ ہے، آرمسٹرانگ گن، اور یہ محمد علی کے دور کی یہ گن ہے ایک۔ یہ محمد علی تھے اور یہ ان کا ساتھ میں لان بنایا گیا تھا اسپیسیفکلی، اور یہ آپ دیکھ سکتے